आप वीरेंद्र यादव जी से कैसे संबंधित हैं? बहन है ला भैया। तो ये जौन आरोप लगत है तो ये पे का आप कही हैं? का कहा भैया, गलत गलत आरोप लगावत ही ना, और का कही ऐसा चाहे ना लगावे कि अगर गांव भरे में पूरा 14 मौजा है भैया, 14 मौजा में क्यों ना ऐसा कहले से 14 मौजा में खाली पैसा देवे के नातकारे ये कुल गलत गलत लगावत हैं। आप लोग भी हैं, आप लोग कहीं गई हैं, आप लोगों को जैसे कोई भी इतना घटिया सोच भी नहीं सकता कि हम किसी के ऊपर गलत आरोप लगाएं। ना ही भैया ऐसा कौनो गलत ना क्यों ना, मतलब बतावत है ना 14 गांव का मौजा है। हाँ। वहाँ तक ले बहुत दूर तक ले, अरे सरैया तक ले है। लेकिन क्यों ना ऐसा कहले कि नहीं वीरेंद्र प्रधान ऐसा है, लेकिन खाली ये न वह पैसा देवे कि ना भयल हो तो ना कहले हो। अरे पैसा जब आप लिए तो पैसा देना पड़ेगा, कोई भी हो। कोई भी हो, लेकिन पैसा वह न मांगे गल होतन तो ना आरोप लगाए होतन। वह पैसा देवे के कारण मतलब सोचनी कि कैसो बझा दे, फिर दोबारा पैसा ना मांगे हमें। तो जैसे वहाँ पे जाकर प्रधान जी बैठते भी थे, मतलब उनसे हमेशा मतारी का दर्जा देते रहना भैया, हर हमेशा, मतलब हमेशा उन्हें जब भी बुलावें हरदम भाभी भाभी, हरदम उनकर पैर छुएं, नमस्ते करें, कभी उनके भर नज़र तकने ना। देखिए माँ की दर्जा को मत दीजिए, अगर वो माँ की दर्जा वो अगर वो पाती आए उनके मन में थोड़ा भी उनके प्रति प्रेम रहता तो इतना घटिया इल्ज़ाम उनके ऊपर ना ही लगाती ना लगाते भैया, लेकिन उन्हें समझत रहने बस पैसवा कुल करवाए ना, पैसवा ना देवे के भैल हो तो ना कैले होती नहीं। पैसा क्या जैसे पैसा आप लिए तो पैसा देना पड़ेगा किसी का भी हो। और वह आँखी में उनके धंस गयल कि मतलब अब अपन बनवावे लगने, अपने में चला जाई हैं, कहीं होटल खोल दिए नहीं कुछ खोल दी हैं तो हमारे अथवा हो जाई। यही कुल के नातकारे उन्हें बझाए देहनी न क्यों ना कहत कि आज से यहाँ से लेकर वहाँ तक हम तो मान लो सबसे बड़ी है ला, लेकिन हमने जाना थी कैसन वीरेंद्र हैं कैसन। यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपसे बढ़िया वीरेंद्र यादव को कोई नहीं जान पाया, क्योंकि एक बहन माँ की, बड़ी बहन माँ के समान होती है और अपने भाइयों के बारे में अच्छे से पता होता है कि वो किस तरह का, किस टाइप का लड़का है। तो मतलब कि आप बताइए कि उनका पहले से कैसा रवैया रहा? भैया बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा न रहा हो तो भैया इतना छोटा छोटा बच्चन उनके बखान करतन कि नहीं प्रधान अच्छा मनई है। 10 साल का लड़का देखबा इंटरव्यू में दे ले कहा था नहीं प्रधान बहुत अच्छा आदमी है, हमने आई ला जाए ला हमेशा बात करें, लेकिन हमने कभों ऐसा ना जनली है। और बाद जब पापा ख़त्म भला ना तो छोट रहना है, अच्छा में पढ़त रहना है, लेकिन आज उन ऐसा गलत आरोप लगाए दे हनी कि मतलब कि न अपने मुँह दिखावे लाए हैं और न दूसरे को दिखावे देती हैं। सोचिए जिस बेटे का बाप 6 वर्ष की उम्र में गुजर गया होगा, वो बच्चा कितना संघर्ष करने के बाद आज इतने लोगों के बीच प्रिय बना हुआ है। बहुत गरीबी भैया हमने झेलले हिला, कैसे कैसे झेलले हिला कि हमार भाई कंडक्टरी करे लाए ना रहा है, लेकिन जाए थोड़ा ट्रक चला से वहाँ बसी पे जहाँ कंडक्टरी करें ओकरे बाद आमे अपन गरीबी गाछत तब यह मंत्री जी बुलवाए ने एक बार कहने कि तनी अच्छा बुलावा पहलवान के लड़का के, वो न तो मान ला 2 ओटे से उहार गल ना, उन्हें बुलावा लिया के गए ना कि मेरे बड़के पापा का लड़का है, उन्हें लिया के गए ना वहाँ तो कहने कि अच्छा ठीक है। जब बिहान आया, बिहान भर गए ना तो कहने कि तोहार काम हम लगवा देते, तोर काम वहीं गोदामी पे और गोदामी पे अपन काम जाल करा, अपन खर्चा बर्चा घरे के नहीं करी, तो उन्हें गोदामी पे लगवा देना। ओकरे बाद धीरे धीरे भैया तब अपन गाँवपुर में सबका सेवा सबका टहल करत दुखे सुखे रात बिरात 12 बज जाए 1 बज जाए, चाहे जब केहू का फोन आ जाए भैया आज हमें दिक्कत है हुआ, आज हमारे घर का लड़का बेराम है न परानी बेराम है, हमने कितनों मने करी भैया रात है जिन जा, हमने गरीबी से एकदम गुजर गल है मत जा रात के, लेकिन वो माने ना कहा ना ही उस समस्या में है हम जाब हॉस्पिटल लेके कहाँ लेके जाएगा रहा तुरंत जाए, लेकिन भैया ऐसा बझा देहनी ना कि उनके न कहते कि लाज लागत हो न सुनते कि लाज लागत हो। अब जैसे अब कोई आजकल जैसे छूट कराएंगे, अब कोई काम होगा, क्या वीरेंद्र यादव का मन करेगा कि उनका भी हम काम करें? कैसे अब उनके से वो लोग किस तरह से वार्तालाप करेंगे, किस तरह से मिलेंगे? अब कैसे मिली है बतावा, जिंदगी भर वो नहीं का खाईनी या जियनी और वो नहीं के मतलब सहारे डोलनी, लेकिन आज उन्हें ऐसा अब जैसे लगा देने कि कहीं मान ला कि कैसे वो लगा दे सराम जादी ओके तो और कुछ मान ला कहले मार पीट वाला कि हम करते तब मैं एकदम चलल ब्लाउज फार अपने शरीर के ना ओकर शर्म आयल कि हम शरीर के अपने धज्जिया उड़ा देते। आप बता रहे हैं कि हमेशा माँ का दर्जा देते थे, लेकिन इतना घटिया इल्जाम लगा भैया हम लोगन खुद हम बड़ी उनसे हैला, हम सबसे बड़ी 5 जने से, लेकिन हम लोग ओकरे आगे हम लोगन के मतलब ना अथवा करें,
लेकिन ओके एकदम माँ का दर्जा दें, लेकिन वो हरामजादी खाली पैसा देवे खातिर के कि ना देवे के हो यही नातकारे वो ऐसा कैले। कुछ भी कर लेंगे, पैसा तो देना पड़ेगा। हाँ देना पड़ेगा भैया, दहिया ना तो जइया कहाँ। और ओकरे बाद यही के नात करे खाली ओके उस चढ़ौले में आयल वह राजेश दरोगा आयल ना, ओके 2 लाख रुपया दिले। ओकरे बाद वह अपन थाने पे दे के और यह कुल कैलेस। नहीं तो का 9 तारीख को उठे के रहना, 10 तारीख के तारीख अनुराग का रहल, 9 तारीख के संझा के रात में उठे के रहना। 10 को तारीख थी, मतलब शाम को ही नहीं उठा लिया गया। हाँ शाम के जबर मतलब कि वो खाली यह कि 10 तारीख के न जा पावे एक नातकारे। नहीं तो प्रधान जी कैसे व्यक्ति हैं? अरे भैया उन तो बहुत अच्छा रहना हमार भैया ऐसा तैसन मनई ना रहना। अब बाकी ऐसा क्यों आज तक उन्हें लगाया ना रहा, आज तक उन्हें क्यों गलत ना कह रहा, जैसे नहीं कह दे वैसन क्यों ना कह रहा। ठीक है कह दी, ठीक है, लेकिन वो तो अच्छे इंसान है ना, लेकिन गांव तो उनके साथ है ना। गाँव पूर सब उनके साथ बहन, यहाँ हरदम मेहरारू में नहीं थुआ खड़ा बहन। बाकी खाली एक है गाँवपुर में, इतने बड़े गाँव में वह दुश्मन बा, सिर्फ वही वह ऐसा लगेबे कैले और क्यों ना लगाए ऐसा। बच्चन यहाँ का मियाने माँ का छोट छोट बच्चन जौन हन रोवत हन। कहा था आज चाचा होतन प्रधान जी होतन तो हमने के आवतन तो देतन, हमने ईद मनाई, हमने के रोज आवत रहने तो पैसा 10, 5, 20, 100, 50 देत रहने तो हमने जात रही खात पियत आली। प्रधान जी चाचा कहाँ गई न कुल लड़का रोवत हन। उन्हन के मतारी मीडिया भाईन से बोलत हन रो रो कि हम लोगन का बच्चा कैसे ईद मनाई है। जिसकी जैसी लोकप्रियता रहेगी वैसा लोग उन्हें याद करेंगे। नहीं तो छोट छोट बच्चन का जाना है, लेकिन छोट छोट बच्चन ऐसा रोवत हैं कि कहे वाली बात नहीं। मीडिया भाई से उन लोग का मम्मी रोवत हैं कि भैया हमन के बच्चन रोवत हैं, कहा कैसे हमने ईद मनाई, कैसे त्यौहार मनाई। प्रधान चाचा आवत रहना तो हमने के पैसा कौड़ी देत रहना, हमने जात रहली। जब हमने कतो देख लें 150 हमेशा देत लेत रहना, कहाँ गई न। हाँ ये वीडियो हमने भी देखा था कि कुछ लोग मतलब कि ऐसा मान रहे थे कि वो मतलब कुछ महिलाएं बुर्का पहनी हुई थी, हाँ भैया, मीडिया के सामने बात कर रही थी, तो कह रही थी कि आज होते तो हम लोगों की मदद करते। जवान बोरे मतलब अपने घर से ना निकलते दुल्हन मियाँ लोग अपने द्वार ना डकतीन। वो उनकर हालत सुन के हमरे दरवाजे आया मीडिया भाई के थोड़ा सामने बोलल हैं, लेकिन खाली का वो वीरेंद्र कुछ देत ना खाली व्यवहार लोगों का प्रेम, उनका प्रेम ही लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। हाँ भैया व्यवहार वो लोग के मतलब कि जहाँ जहाँ दुखे सुखे हरदम हर मौके पर खड़ा रहा है ना एक नातकारे। और का वीरेंद्र के शरीरिया थोड़ी ना माँ का नहीं, सब लोग इंसान है, सबके पास जैसा जो होता है लोग उसके वैसे उसके साथ व्यवहार करते हैं बस। और देख ल घर द्वार देख ला कैसन हुआ, पापा लड़ल रहा ना, हमने कुल भाई बहन के पैसा मिलल हल, वही पैसा का घर द्वार बनल हुआ, वही पापा के खूने के पैसा का घर द्वार बनल हुआ। जब से वीरेंद्र प्रधान भाई ना तब से एक काम घरे द्वारे देखला जाए के देखला घरे में से मतलब नलका है पानी निकले के ना जगह बनवाने कहीं कहाँ। जब हमने कही कि भैया संडास बनवा दा और नाली वाली बनवा दा, सीढ़ी बनवा दा, बरामदा के आगे बढ़िया का रंग पेंट करा दा, मनई अवन प्रधान का घर हो करे न, तो कहाँ कि जाए दा दीदी बाद में हम काम करब अपन, बाद में होई, पहले हमें जनता के सेवा कर लेवे दा। ये मतलब कि गांव के विकास के बारे में वो खुद को भूल गए कि हमें अपने लिए क्या करना है। हाँ भैया अपने शरीर तक के ना ध्यान देत रहा ना। ये समय देखबा ना जब से अनुराग का कांड भयल बाटे तब से देखबा तो हमार भाई आधा ना रह गए न। हमने जब देखी जब मिली तब हमने कही कि भैया तू कैसन हो जात हुआ, ये अनुराग का केस लेके एकदम परेशान हुआ, थोड़ा खैले पीले जाल कर अपने शारीरिक ध्यान दिहल करा। हमेशा वही टेंशन वही में दौड़े धूपे में, एक तो प्रधानी के कहाँ का बनत का बिगड़त बिलाग जाए के कहाँ का करे के हुए, पंचायत मनई भैया अपने घरे के नाम मनई संभार पावाला गार्जी। सही बात 14 गाँव का जे संभारे के हुए देखे के कहाँ मार हो तो कहाँ पीठ हो तो का हो तो का ना हो तो वो आदमी कैसे रहे। लेकिन एक केस में 14 पूर्वा के लोग कमज़ोर पड़ गए। हाँ ऐसे कमज़ोर पड़ गए ना भैया, कमज़ोर क्यों ना पड़ल हो, बस खाली वो इतनी हरा लगा दे मतलब गलत ना, वो शर्मिंदाई ओकरे ना आई, लेकिन जनता तो शर्म करत है कि कैसे वो ऐसा ना आदमी के लगा दिल। ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें भी, मतलब जो इंसान मतलब गांव को इतना आगे ले जा रहे थे, गांव के हमेशा विकास के बारे में सोच रहे थे। अगर एक लोगों के आरोप लगाने से पूरा जी
इतना अच्छे व्यक्ति थे और गांव का विकास में हमेशा भागीदारिता निभा रहे थे। आज उन्हीं वीरेंद्र यादव को जेल हो गई। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को परेशान न किया जाए, उन्हें बाहर किया जाए। और जो इनका भी वीरेंद्र यादव, सुभाष यादव का जो मामला है उसे रफा दफा करके ख़त्म किया जाए। और यही वीरेंद्र यादव हैं जो अनुराग यादव के इस हत्याकांड में इस केस को इतनी मजबूती दे करके इस केस को इतना आगे ले गए हैं। नहीं तो शायद ये केस अब तक एकदम ठंडा पड़ चुका होता। मैं जय कुमार, कैमरामैन आशीष जी के साथ, धन्यवाद।